एक बार फिर तो आप सब का स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀਕੇ ਪਵਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। And he said that police should investigate this case and try to solve it as soon as possible. और फिर काउंटर इंटेलिजेंस ਅਤੇ मोहाली जिला पुलिस ने दिन रात एक करके इस केस ਨੂੰ 3 दिन लगा के आज चौथे दिन ਅਸੀਂ बैठे हैं ये केस ट्रेस किया है। हाँ, केस ट्रेस किया है। तो इसका मैं दसना चाहूँगा दैट मेन परसन जिहड़ा की कॉन्स्पिरेटर कह सकते हैं जिसने सारा कुछ लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइज की है वो हैगा लखबीर सिंह लांडा। लखबीर सिंह लांडा ये तरनतारन जिले का रहने वाला है। लांडा ये गैंगस्टर होंदा सी और 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ शिफ्ट कर गया सी पुलिस का प्रेशर देख 2017 he shifted to Canada. He is a close associate of हरविंदर रिंदा ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ हैं that he is in the close proximity of Wadawa Singh and Pak ISI and he operates from Pakistan. So Rinda and Landa, this axis, so we can see that BKI and gangster ये जरा एक्सेस है इन्होंने मिलके किया है and of course with the backing of Pak ISI. Now लांडा दे जड़े मेन एसोसीएट जो साढ़े नोटिस आए हैं वन ऑफ देम इज निशान सिंह। निशान सिंह जड़ा है ये भी तरनतारन का रहने वाला है और थोड़े दिन पहले इन्हों फरीदकोट पुलिस ने भी राउंड अप किया सी अरेस्ट किया है। और एक आया है चढ़त सिंह। चढ़त सिंह ये भी तरनतारन का है। चढ़त सिंह ये दोनों तरनतारन जिले के रहने वाले हैं। निशान सिंह ने इसके जोड़े मेन दो असी कह सकते हैं दो जोड़े बंदे जोड़े आए सी जिन्होंने इंसीडेंट किया है इन्हों सारी शेल्टर प्रोवाइड करने का काम और खास करके मोस्टली अमृतसर इलाके ये निशान सिंह ने किया है अपने घर भी ते नाल दो होर घरां दे विच भी एक कंवर बाठ दे ते एक बलजीत कौर दे। कंवर बाठ एंड बलजीत कौर ये नहीं ये रिलेटिव नहीं है, ये अलग अलग हैं। ये सारे कॉन्टैक्ट हैं निशान सिंह दे और निशान सिंह ने अपने घर भी रखा इन्होंने और कंवर बाठ दे भी रखा ते बलजीत कौर दे भी रखा। ना निशान सिंह ने ही इन्हों एक RPG एक लोकेशन ते इनू दसिया सीगा लांडा ने उत्थों रिट्रीव करके इन बंदियां नू दिती जो कि RPG बाद दे विच बरामद हुई है इंसीडेंट के बाद। निशान सिंह का बड़ा पिछोकड़ ये है 14-15 केस हैं अबाउट ए डजन केसेस उस दे विच इन्वॉल्व है और फिलहाल जमानत पे है। अपार्ट फ्रॉम दीज 3 निशान सिंह बलजीत कौर ते कंवर बाठ एक जड़ा रोल आया है ये है बलजिंदर रैम्बो ये भी तरनतारन का। एक्चुअली सारा जड़े नाम आ रहे हैं ये तरनतारन साइड दे आ रहे हैं। बलजिंदर सिंह इनू रैम्बो भी कहते सी। हाँ तो ये रैम्बो ने एक AK-47 रिट्रीव करके जो इस दसिया सीगा निशान सिंह ने फ्रॉम देयर ही टुक इट एंड देन हैंडेड ओवर टू चढ़त सिंह। ये सारे जड़े नाम दसे हैं दे आर ऑल फ्रॉम तरनतारन अमृतसर एरिया। करीब 15 दिन ये लोग जिन्होंने RPG मिल गया सी AK-47 मिल गई सी वो इकट्ठी की 2-3 घरां दे विच रहे
ये तरन तारण अमृतसर इलाके च लगा के 7 मई ਨੂੰ ये ਉੱਥੋਂ मूव करते हैं और उस दे बाद 9 मई ਨੂੰ ਇੱਥੇ इंसीडेंट होता है। Now the local contact in this area was जगदीप कंग, ਜਿਹੜਾ कि मोहाली च वेव हाइट एस्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ है। जगदीप सिंह कंग तो वेव वेव एस्टेट्स के कहते वेव एस्टेट्स उस ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ है। So now he provided the local logistic support and इन्हें रहने का भी जगह ठीक की and finally for recce of the intelligence headquarters building Charat Singh and Jagdeep Kang, both of them visited during the daytime of 9th। जगदीप और ये दोनों इकट्ठे वहाँ गए थे और उस एरिया का रैकी करके आए थे। दिन के टाइम वो वाली गल नहीं जो लास्ट मोमेंट पे हुआ है। रैकी मतलब पहले देख के आ गए कि असी कित्थे जाना है शामी, तो ये देख के आए सी। एंड फाइनली फॉर द इंसीडेंट चड़त सिंह और ਜਿਹੜੇ 2 बंदे बाहरों आए सी, इन तीनों का ये फाइनली दे एग्जीक्यूटेड द प्लान। Now let me complete. Now we have arrested 6 people and Nishan Singh क्योंकि दूसरे केस अरेस्टेड है तो he will be arrested in this case also. He is in the custody of police only. लेकिन ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ अरेस्ट किए हैं उस दे विच है कंवर बाट है, बलजीत कौर है, बलजिंदर रैंबो है, एक आनंददीप सोनू है जो कि निशान दा ब्रदर इन लॉ है। ये इस दे नाल जदों एकोमोडेशन वगैरह ढूंढ रहे सी सवां लवर तो ये नाल ही होंदा सी। ये अरेस्ट किया है। जगदीप कांग अरेस्ट किया है एंड सो 5 have been arrested and Nishan Singh because he is arrested in other case and he is with Faridkot police, he will also be arrested the day his police custody is over in that case. So these are 6 people. एक मिनट, 6 लोग जो अरेस्ट किए हैं, कंवर बाट जिन्हें शेल्टर प्रोवाइड की, बलजीत कौर शेल्टर प्रोवाइड की, बलजिंदर रैंबो जिसने AK-47 रिट्रीव करके हैंडओवर की थी, अनंतदीप सोनू जो कि निशान दा ब्रदर इन लॉ है, ही असिस्टेड निशान इन ऑल द थिंग्स, जगदीप कंग जिसने रैकी की थी प्लस यहाँ इत्थे लोकल सपोर्ट प्रोवाइड की थी, एंड निशान सिंह जड़ा है ही इज अरेस्टेड इन अदर केस, ही विल आल्सो बी अरेस्टेड इन दिस केस एंड he had done lot of things. First of all, he provided shelter. Secondly, he arranged shelter from through his friends and known people. And thirdly, he retrieved this RPG and handed over to those people. Now ये जरा 6 का ये क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, इस दे अलावा 2 जो सानू सीगा 2 बंदे सी for questioning वास्ते we have brought from Noida. We are still working on that and their names are Mohammad Naseem Alam and Mohammad Sharaf Raj. We are still working on them. Naseem Alam and Mohammad Sharaf Raj. Naseem Nasim. So they are from Bihar and we got it from them. शरफ राज, हाँ राज, हाँ। तो ये जेड़े 2 हैं इस दे उत्ते वी आर स्टिल वर्किंग, दे आर नॉट येट अरेस्टेड। बिहार के रहने वाले। देखिए अभी मैंने कहा ना, अभी हमने इसको अरेस्ट नहीं किया है, इनके बारे में अभी हम नहीं वो नहीं। अब चड़त सिंह
और वो 2 लोग जो हैं जिन्होंने चलाई है, दे आर स्टिल वांटेड। हाँ, इनका वी आर स्टिल वर्किंग, क्योंकि इनका कांटेक्ट उसके साथ उनके साथ एस्टेब्लिश होता है, तो वी आर स्टिल वर्किंग। Charat Singh is not yet arrested. And who are those? See, that is what I am saying. 3 people are yet to be arrested. One is Charat Singh. Secondly is those 2 persons. So the idea is, what was the conspiracy? Who did it? From where? At whose behest? Who provided shelter, logistic, weapons, recce? So all these aspects ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ incident, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ aspect ਇਹ ਗੱਲ clear ਹੋਈ ਹੈ, और ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 गिरफ्तारियां हुई हैं, 3 ਨੂੰ ਦੀ ਸਰਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਓਵਰਆਲ आई विल से कि ये ਜਿਹੜਾ है इंसीडेंट, ये BKI प्लस गैंगस्टर्स ਦਾ ਜਿਹੜਾ गठजोड़ है उन्होंने कराया है एट द बिहेस्ट ऑफ पाक ISI। देखिए, ये जो टारगेट्स जो हमारे पास आते हैं इसमें पुलिस एंड डिफेंस इंस्टॉलेशंस, ये टारगेट्स में जनरल इनके रहे हैं। ये इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर स्पेसिफिकली तो ऐसा नहीं था, और इन लास्ट अबाउट ईयर आपने देखा ही है कि वो पठानकोट जड़ा आर्मी वाले उसते होया, दैन नवा शहर जड़ा CI स्टाफ होया, फिर रोपड़ जड़ा पुलिस स्टेशन होया। सो पुलिस एंड डिफेंस इंस्टॉलेशंस आर दी टारगेट्स ऑफ टेरर ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज बाय वर्च्यू ऑफ आवर प्रोफेशन we have to deal with them, and we deal with them, we'll deal with them firmly, and we'll continue to deal with them। इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है ना, सिक्योरिटी एरिया आ जाता है, पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के उत्ते है जे घटना कर होना, इतना कि सिक्योरिटी ते सी में तो ये जो 3 ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਜੋ ਫਾਈਨਲੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਟਾਈਮ 3 ਆਏ ਸੀ। हाँ, मतलब जिन्होंने जब इंसिडेंट के वेले मौके पे सीगे। नहीं, कनाडा का तो देखिए, ये जो है ना लांडा, ये ही बेस्ड इन कनाडा, ये 2017 का उत्थे चला गया है, ये उत्थों ही काम करी जाता है। एंड इन लास्ट फ्यू मंथ्स ही लॉट ऑफ रैंसम कॉल्स आर कमिंग इन दैट एरिया इन विच ही हैज बीन बुक्ड। इसके जेडे एसोसीएट है और जिस दे राही ये करता है ये इस हाँ अच्छा, तो देर आर 2 people थ्रू हुम ही वर्क्स, और ये बड़ा नोन है उस इलाके 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ केस हैं इसके। तो he is based in Canada, and he is still involved in making ransom calls to businessmen, doctors, singers, और कुछ केस भी तरन तारण च ईवन रिसेंटली 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ इसके खिलाफ हुए हैं। वन एट ए टाइम। आरपीजी पे जो है, जो मार्किंग है, उसको देख के ये लगता है कि इट इज आइदर रशिया और बल्गारिया, दैट इज व्हाट आई हियर, बट हाँ, बट कहाँ से आई है, मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान से। कह सकते हैं कि जो लोग अटैकर्स हैं, जो चरण सिंह के साथ हैं, उनका कोई आइडेंटिफाई अब तक नहीं हो पाया। देखिए, व्हेन समथिंग इज वर्क इन प्रोग्रेस, तो आई विल नॉट बी एबल टू टेल मच अबाउट इट। देखिए, इस केस में जो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उसमें जगदीप कंगा यही आया है अभी तक कि इसने उनको लोकल शेल्टर प्रोवाइड की है और उसने रैकी किया है। सो वी आर
ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿੱਟ ਨਮਕ ਦੀ ਵਗੈਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਇਹ ਸੀ ਪਾਕਿस्तान तो आने के चांस उस इलाके बहुत ज़्यादा हैं। तरनतारन असी बॉर्डर से बैठे हैं एंड पिछले कई महीनों के विच कुछ 4-5 महीने विच काफ़ी रिकवरी काफ़ी कंसाइनमेंट इन्हां दी फड़ी गई हैं, खास करके जिहड़ा करनाल च फड़ी गई है। नाउ दिस वाज आल्सो द सेम ग्रुप रिंदावाला एंड इस दे विच IB हरियाणा पंजाब जॉइंटली काम किया सी सारे ने मिलकर। सो व्हेन देयर लॉट ऑफ कंसाइनमेंट्स आर बीइंग कॉट सो इट मे बी अ रिएक्शन बिकॉज ऑफ दैट। पुलिस की स्टोरी है, आप इन्होंने कैसे किया, कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ? हार्म करना सी किसी ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ सी साडा again I say as per our assessment it was more to give signal कि मैसेज देना सी बिकॉज टाइम इदा चूज किया सी जो सारे अफसर चले गए सी। बट इट इज़ अ सीरीयस चैलेंज। मैं उस दिन भी कहा सीगा टारगेटिंग एनी सच बिल्डिंग एंड वी आर पंजाब पुलिस इज कैपेबल of dealing with such cases. We have dealt with terrorism, we are dealing with different problems of gangs etc. And we will continue to deal with them firmly as per law of the land. सर पुलिस थाने See, आजकल काफ़ी कुछ यूट्यूब पे मिल जाता है, ठीक है। That is the flip side of technology. पंजाब का ये गंभीर मसला है। पंजाब पुलिस के हेडक्वार्टर में इंटेलिजेंस के ऐसे घटनाक्रम होता है तो पंजाब में कोई पीस की ज़्यादा खतरा बढ़ रहा है? नहीं, कोई खतरा नहीं। सी challenges are there, we are dealing with them, we will continue to deal with them. पहले थाने पे या पहले CI स्टाफ में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स nobody has ये इंटेलिजेंस का इंटेलिजेंस पुलिस के मार्टा ने क्यों टारगेट किया? ये वो ग्रुप है जो पुलिस की मार्टा नहीं करता है, थाने इधर सी मैं कह रहा इन्हां दे टारगेट्स जी लिस्ट है वो स्टैंडर्ड है। उस दे विच डिफेंस एंड सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन पुलिस इंस्टॉलेशन आदि है क्योंकि वी बाय वर्च्यू ऑफ आवर प्रोफेशन वी डील विद देम एंड विल कंटिन्यू डील विद देम। सर पन्नू का इंटरेक्शन है सर आया कि एक आरपीजी या और भी है इनके पास या कुछ और भी रिकवरी हो। देखिए इस इंसिडेंट में तो एक ही यूज़ हुआ है एंड दीज आर जनरली सिंगल यूज टाइप। ये जो इसका होता है एक बार यूज़ करके दे जस्ट थ्रो इट और मल्टीपल यूज शायद इस तरह नहीं होता। पन्नू लगातार धमकियां दे ओदा कोई कनेक्शन कोई एस्टैब्लिश होया? सी किते पंजाब हिमाचल किते भी कुछ होवे पन्नू टेक्स क्रेडिट ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। सो आई विल नॉट से एनीथिंग ऑन दैट but the thing is that it is some terror organizations, some gangsters, they have done it and we are dealing with them firmly. We will continue to deal with them firmly as per law of the land. CM साहब दा बड़ा क्लियर डायरेक्शन है। पंजाब च डेली क्राइम बढ़ रहा है जी। नहीं मैं ये नहीं कह रहा मैं कह रहा मेरा काम इन्वेस्ट देखो उसका रोल जिथे आएगा वी विल डेफिनेटली टेल। टीम ने सर किना फंड ਕੀਤਾ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸਰ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਰਪੀਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ? See, I told you 3 people are yet to be arrested. सर जो नोएडा बेस्ड पर्सन है उसका टेररिस्ट कनेक्शन है कोई? किसका? नोएडा बेस्ड पर्सन जो वांटेड है इसमें है? अभी इट्स वर्क इन प्रोग्रेस। अभी इसका नोएडा वालों का भी चल रहा है। हाँ? See, these things are still being investigated and see what see ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ लेफ्ट और राइट ਤੇ बैठे हैं इन्होंने मिल के सॉल्व किया।
CI ਵਿੰਗ ਐਂਡ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ CI ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਂ। ਸੋ CI ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਲੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਰਡਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮਰਡਰ ਵਾਲਾ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾਲ still being investigated. ऑपरेशन की उसको लेके क्या अलर्ट है सर? नहीं नहीं see I think we have yes मैं ऐसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ नहीं see टेरर ऑर्गेनाइजेशन ਨੂੰ फुट सोल्जर ਜਿਹੜੇ हैं वो गैंगस्टर ही दे रहे हैं। This trend is going on for quite some time. Thank you very much.